हुमायूं टॉम्ब, जिसे दिल्ली का ताजमहल भी कहते हैं। इस मकबरे को बनाने का कारण था 20 जनवरी 1556 में हुमायूं की मौत, जिससे दुखी होकर उनकी विधवा बेगम हमीदा बानो के आदेश के अनुसार 1565 में इस मकबरे को बनाने का काम शुरू किया गया, जो 1571 में पूरा हुआ और तब तक इसकी देखरेख हुमायूं के बेटे अकबर कर रहे थे। आज की इस वीडियो में ऐसे ही बहुत से फैक्ट एंड नॉलेज हम हुमायूं टॉम्ब के बारे में जानेंगे, जिसके लिए आप इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। हाय गाइस, थैंक यू सो मच आप सभी को हमारी लाल किला की वीडियो को इतना लाइक और सपोर्ट करने के लिए। अगर अभी तक आपने हमारा व्लॉग नहीं देखा है लाल किला का, ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हो। और आज हम आए हुमायूं टॉम्ब। एंड तक बने रहे हमारे वीडियो में और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हुमायूं टॉम्ब की ओर जाते हुए सबसे पहले ईसा खान नियाजी का टॉम्ब पड़ता है। ये टॉम्ब लाल बलुआ पत्थरों से शेर शाह सूरी के शासनकाल के दौरान सन 1547 से 1548 में बनाया गया था। ईसा खान नियाजी शेर शाह सूरी और इस्लाम शाह सूरी के दरबार में कुलीन थे। इस मकबरे का निर्माण लोधी स्थापत्य शैली में किया गया था। इस मकबरे के अंदर 6 कब्रें हैं। ईसा खान की कब्र लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनी हुई है। इस मकबरे के गुंबद के केंद्र में फारसी पुष्प डिजाइन अलंकृत है, जिसमें कुरान की एक आयत भी है। हुमायूं टॉम्ब के सफर में आगे बढ़ने पर हमें एक बड़ा व्हाइट कलर का गेट मिलता है, जो बू हलीमा गेट है। बू हलीमा के बारे में बहुत अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। 16वीं शताब्दी में इस गेट के बगीचे की पश्चिमी दीवार को तोड़कर एक प्रवेश द्वार बनाया गया था। बू हलीमा गेट के दाहिने तरफ कुछ दूरी पर ही अरब सराय गेटवे है। ये दरवाजा 14 मीटर ऊंचा है। इस दरवाजे का रास्ता हुमायूं टॉम्ब को बनाने आए फारसी शिल्पकारों के निवास के लिए बनाए गए प्राचीर अहाते की ओर जाता है। इस गेट में मुगल टाइम के डिजाइन के कुछ अवशेष अभी भी बाकी हैं। हुमायूं टॉम्ब के सफर में आगे बढ़ने पर हमें मेन एंट्रेंस गेट मिलता है। यह पश्चिमी दरवाजा 16 मीटर ऊंचा है। इसके दोनों तरफ कमरे व बीच में से रास्ता जाता है और साथ ही ऊपर की ओर एक छोटा सा आंगन है। मुगलों द्वारा अष्टकोणीय सितारे का प्रयोग सजावटी अंतरिक्ष संकेत के रूप में किया जाता था। इस पश्चिमी गेट को पार करते ही हमारी आंखों के सामने मिडिल इंडिया के समय की दिल्ली की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग आ जाती है। 1993 में इसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। ये टॉम्ब 154 फीट ऊंचा और 299 फीट चौड़ा है और ये टॉम्ब 2 फारसी गुंबद इस्तेमाल करने वाली पहली बिल्डिंग थी। और साथ ही ये ऐसा पहला मकबरा है जिसके निर्माण के लिए लाल पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। ये टॉम्ब यमुना नदी के किनारे बनाया गया था, जिसके लिए लाल बलुआ पत्थर आगरा से और संगमरमर राजस्थान से यमुना नदी से ही यहाँ तक पहुँचाए गए थे। इस टॉम्ब में शाही परिवारों के 160 सदस्य कब्र में दफन है। ये टॉम्ब बाद में आगरा में स्थित ताजमहल की प्रेरणा बना, जहाँ शाहजहां मुमताज महल के साथ कब्र में दफन है। हुमायूं अपने किले में ज़्यादा सालों तक नहीं रह पाया, क्योंकि उसके भाइयों ने उसके खिलाफ बगावत की और सन 1540 में शेर शाह सूर ने कन्नौज की लड़ाई में उसे हरा दिया था। अगले 15 सालों तक हुमायूं को ईरान और कांधार में भरनार्थी की तरह भटकना पड़ा। ईरान के बादशाह तेहमसाब ने हुमायूं को शाही मेहमान की तरह रखा और साथ ही उसको उसका खोया हुआ राज्य दिलाने में मदद की। लेकिन हुमायूं की शीघ्र ही मृत्यु हो गई और उसे दिल्ली में ही स्थित पुराना किले में दफनाया गया। बाद में उसे खंजर बेग पंजाब के सरहिंद ले गए, क्योंकि अकबर को डर था कि महान हिंदू राजा श्री हेमू, जिसने आगरा और दिल्ली में मुगल सेना को पराजित किया था, वो कहीं इस किले पर कब्जा करके मकबरे को नुकसान न पहुंचा दे। हुमायूं टॉम्ब भारत में फारसी द्वारा निर्मित पहला बागों वाला मकबरा है। इस मकबरे में प्रवेश करते ही छत की ओर फारसी डिजाइन देखने को मिलता है।
इस मकबरे के पहले तल में 64 कमरे हैं और 4 कमरे दूसरे तल में हैं। सभी कमरों में किसी न किसी की कब्र दफन है और बाकी कब्र सामने बगीचे में स्थित है। शुरू में यमुना नदी मकबरे के पास से बहती थी, जिसके पानी से पूरा मकबरा ठंडा रहता था। लेकिन आज के दिनों में यमुना नदी 5 किलोमीटर दूर बहने लगी है। सो गाइज, आज की हमारी वीडियो यहीं पे एंड होती है। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप न्यू है तो हमारे को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और सभी को शेयर करो। धन्यवाद। थैंक यू।